हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और फिशरीज ग्रेजुएट उन्मेष डहरिया, आपका मछली वाला भैया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग पर फोकस कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा तालाब में कमर्शियल फीड खिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आजकल कमर्शियल फीड का जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो जो बेचारे ऐसे किसान हैं जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है मछली पालन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको अलग से एक तरीका बताऊंगा जिससे आप मछलियों को भी अच्छे से पाल सकते हैं। जब कमर्शियल फीड नहीं आया था तब हम लोग ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब तालाब में प्राकृतिक भोजन की जितनी ज्यादा मात्रा हो सके हम लोग उस पर ज्यादा टारगेट करते थे, न कि एकदम से कमर्शियल फीड खिलाने पर। तो मैं ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम को थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग सिर्फ प्राकृतिक भोजन पर ही मछली को तैयार करते हैं, उसको हम लोग ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं। मतलब फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन पर हम लोग ज्यादा डिपेंड रहते हैं। वहीं जब हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका, जब तालाब की तैयारी करेंगे उस समय आपको तालाब में फर्मेंटेशन और मैन्यूरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो जब ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले फर्मेंटेशन कैसे करेंगे? या तो आपके पास काऊ डंग अवेलेबल होगा, उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम लोगों के पास अगर पोल्ट्री का जो वेस्ट आता है, उसका जो प्योर लेयर मुर्गी का जो खाद होता है जिसमें भूसी ना मिला हो, उसको पर एकड़ आप 500 से 600 किलो तालाब में डाल करके आप प्राकृतिक भोजन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग एक 10 बाई 10 का गड्ढा बनाते हैं। फिर उस गड्ढे में लगभग जो गोबर होगा उसके साथ 5-5 किलो डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ 5 से 7 किलो गुड़ और अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक, इन सभी चीजों को हम लोग एक गड्ढे में सड़ाते हैं 2 दिनों तक पानी डाल के। और जब गाढ़ा घोल बन जाता है, फिर दोस्तों हम उस घोल को अपने तालाब में अप्लाई करते हैं, है ना। इस प्रकार से जब 1 हफ्ता होता है तब आप देखेंगे कि तालाब में उसका पानी का कलर है वो हरा कलर होना शुरू हो जाता है। फिर हम उस हरा कलर जब हो जाता है, फिर तालाब में हम लोग अपने मछली को छोड़ते हैं। मछली कितना डालना है? आईएमसी मछली पाल रहे हैं तो लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में। आप अगर पंगासस डाल रहे हैं तो पर एकड़ आप 15 से 20,000 भी डाल सकते हैं। मैं फोकस करूंगा आईएमसी मछली को, ज्यादा प्रीफर करूंगा आईएमसी मछली को, क्योंकि हम लोग ग्रीन वाटर एक्वाकल्चर में कम पैसे में अच्छे से पालन ये मछली हो जाती है। इसीलिए हम लोग कतला, रोहू मृगल, सिल्वर ग्रास, कॉमन कार्प, इन 6 मछली को हम लोग एक साथ तालाब में डाल सकते हैं। बात करें, ये तो हुई आप अगर काऊ डंग या फिर गोबर का उपयोग करते हैं उस कंडीशन में। लेकिन मान लीजिए आप इसके जगह प्लैंकटन पाउडर का उपयोग करेंगे, तब इसका कैसे आपको इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों प्लैंकटन किंग प्रोडक्ट की, जो मैं आपको आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। प्लैंकटन किंग ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मदद से आप गोबर वगैरह का कम उपयोग करके भी तालाब में आप प्राकृतिक भोजन बना सकते हैं। बात करें इस प्रोडक्ट को कैसे आप अपने तालाब में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको डब्बा खोल के आप उसको पानी में घोलना है। जैसे हम लोग बकेट लेते हैं, लगभग 30 से 40 लीटर पानी एक बकेट में आता है। उस बकेट में लगभग 1.5 से 2 किलो आपको प्लैंकटन पाउडर को घोलना है और तालाब उसमें पानी में घोल करके उसमें दोस्तों आपको लगभग 4 से 5 किलो उसमें आप गुड़ डालिए। गुड़ नहीं, आप मोलासेस डालिए जो ठीक होता है, गाढ़ा होता है। उस मोलासेस को आप उसमें डालिए और लगभग उसको 2 से 3 घंटे तक उसको छोड़िए, पानी में छोड़ दीजिए उसको। फिर दोस्तों आप उस घोल को अपने तालाब में यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि आपका पानी का कलर है वो 2 से 3 दिनों में ही हरा कलर का होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको समझ जाना है कि तालाब में अब प्राकृतिक भोजन हम बन चुका है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्लैंकटन पाउडर का उपयोग करते हैं तो बहुत बार ये होता है कि प्राकृतिक भोजन नहीं बनता। इसका मेन कारण है कि आपका तालाब की गहराई कितना है, उसमें पानी की मात्रा कितना है। बहुत बार हम लोग जितना डोज बताते हैं उतना में प्लैंकटन नहीं बनता। इसका मेन कारण है कि आपकी पानी की गहराई दोस्तों बहुत ज्यादा गहरा है।
इसीलिए आप 3 से 4 फीट अगर आपके पानी की गहराई है तो उसमें लगभग आपको 1.5 से 2 किलो प्लैंकटन पाउडर की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए 6 फीट या फिर 7 फीट पानी होगा तो उसमें 2 से 2.5 किलो आपको प्लैंकटन पाउडर की जरूरत पड़ेगी। पानी में घोलिए और अपने तालाब में इसको यूनिफॉर्म तरीके से डाल दीजिए। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में ही पानी का कलर है वो हरा कलर होना शुरू हो जाएगा। मतलब समझ जाइएगा कि तालाब में प्लैंकटन की मात्रा है वो बन चुकी है। नर्सरी तालाब मान लीजिए आप कर रहे हैं तो नर्सरी पालन में भी मान लीजिए छोटा तालाब रहता है तो उसमें आधा से 1 किलो के बीच में प्लैंकटन पाउडर को घोल करके आप तालाब में उसको डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने तालाब में मछली डाल लिया है, उन परिस्थितियों में भी आप कम से कम आपको 10 से 15 दिनों में एक बार प्लैंकटन पाउडर को घोल बना करके आप उसको तालाब में जरूर डालिए। क्योंकि जब हम लोग तालाब में मछली छोड़ चुके रहते हैं, उन परिस्थितियों में जब हम लोग अपने तालाब में गोबर डालते हैं तो अमोनिया गैस की मात्रा अच्छी बनती है उसमें और वो मछलियों के हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। तो उन परिस्थितियों में आप फोकस करिए कि आपको प्लैंकटन पाउडर अपने तालाब में डालना है। प्लैंकटन पाउडर के साइड इफेक्ट नहीं है, ये अमोनिया गैस नहीं बनाती, ये तो प्लैंकटन बनाएगी या तो नहीं बनाएगी, ये अमोनिया गैस नहीं बनाती। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस जो प्लैंकटन किंग जो प्रोडक्ट है उसको जरूर आप खरीदिए और अपने तालाब में उसको अप्लाई करिए। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां आपको देखेंगे कि प्लैंकटन किंग लिखा रहेगा, उसको आप क्लिक करिए, वो फ्लिपकार्ट के पेज में खुल जाएगा। वहां से फिर आप उसको जरूर ऑर्डर करिएगा क्योंकि ये आपके तालाब में अमोनिया गैस की मात्रा नहीं पैदा करेगी, साथ ही साथ आपके तालाब में वर्ष भर साल भर आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा को बनाए रखेगी। बहुत बार हम लोग प्लैंकटन पाउडर का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम लोग सिर्फ गोबर पर ही फोकस करते हैं तो उससे सबसे बड़ी समस्या आती है दोस्तों तालाब में अमोनिया गैस का बनना और बहुत ज्यादा मछलियों का गैस्पिंग करना। देखिएगा कि सरफेस में आके वो गैस्पिंग करती है। इसका मेन कारण ये है कि हम जब तालाब में गोबर का ज्यादा उपयोग करते हैं तो वो पानी की गुणवत्ता को खराब करती है। इसीलिए हम लोग फोकस करेंगे कि इस जो प्लैंकटन किंग जो प्रोडक्ट है उसको जरूर आप अपने पर एकड़ के तालाब में दोस्तों 1.5 से 2 किलो प्लैंकटन पाउडर को जरूर आप 15 दिनों में एक बार जरूर, जब हम लोग मछली डाल चुके हैं तब 15 दिनों में एक बार जब तालाब की तैयारी करेंगे उस समय भी हम लोग लगभग 1.5 से 2 किलो प्लैंकटन पाउडर को पानी में घोलेंगे। उसके साथ लगभग 5 से 7 किलो आप मोलासेस को डालिए, गुड़ को डालिए और फिर उस घोल को आप 3 से 4 घंटे रखिए, फिर अपने तालाब में डाल दीजिएगा। देखिएगा कि तालाब में प्राकृतिक भोजन बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। तो आशा करूंगा किसान भाइयों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।